नीतीश कुमार ने कल इस्तीफा कर लिया है और नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद रोना गाना चल रहा है बिहार में। कई नेताओं का आपने वीडियो देखा होगा जो खूब आंसू बहा रहे हैं और बिहारी भी इसके साथ साथ कई हमारे मित्र हैं जो सोशल मीडिया पर देखिए नीतीश कुमार जैसा दूजा कोई नहीं और न जाने क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी में यानी मनोविज्ञान जो एक शास्त्र है उसमें एक टर्म होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अगर किसी एक चीज़ से पीड़ित रहा हो, उत्पीड़न का शिकार रहा हो, तो उसे उस उत्पीड़न से प्रेम हो जाता है। और यही प्रेम बिहारियों को नीतीश कुमार से हो गया है। नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार में अपना खूंटा गाड़ कर रहे हैं और बिहारियों का उत्पीड़न उन्होंने किया और उसके बाद अब जब वो विदा हो रहे हैं तो बिहारियों को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जैसा दूसरा कौन होगा। दोस्तों, अगर ईमानदारी से आप एक बिहारी का हाल पूछिए जो बिहार से बाहर कहीं रह रहा है तो वो आपको बताएगा कि बिहार में क्या हालात है। और बाहर को छोड़िए, अगर आप बिहार में ही रह रहे हैं और अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं है, आप अगर कोई भी छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं तो आपकी माली हालत क्या होगी ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। स्टॉकहोम सिंड्रोम का हमने बात इसलिए किया क्योंकि आज उसी उत्पीड़न करने वाले नीतीश कुमार से बिहारियों का प्रेम जो है वो इस तरह छलक रहा है जैसे कोई मसीहा बिहार गद्दी छोड़ दिया हो। किसी भी राज्य का क्या विकास हुआ क्या नहीं विकास हुआ, नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो क्या क्या शब्द वो कहते थे राजनीति में जिसका इस्तेमाल हुआ, करप्शन, जंगल राज, बेरोजगारी, पलायन, सब पर रोक लगा दिया जाएगा। 20 साल बीत गया। देखिए 20 साल इतना लंबा समय होता है, 2 दशक। आज बिहारियों का क्या हाल है आप बताइए। बिहार में कितने फैक्ट्रीज लगे हैं और फैक्ट्रीज पे हम आए उससे पहले जैसा दोस्तों जिन जिन शब्दों का प्रयोग नीतीश कुमार करते थे, पलायन आज पूरे भारत में, देखिए सरकारी आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं, पूरे भारत में सबसे अधिक पलायन अगर किसी एक राज्य में है आज तो वो बिहार है, पहले नंबर पर आता है। बेरोजगारी आप समझ लीजिए और पर कैपिटा इनकम जिसकी हम बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय, ये हमारा डेटा नहीं है। आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए कि भारत सरकार का डेटा है कि भारत में सबसे अधिक जिस राज्य का आय है वो सिक्किम है। अब सिक्किम की आबादी कितनी है दोस्तों? 16 लाख। मात्र 16 लाख आबादी वाला सिक्किम में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हर एक महीना करीब करीब 60,000 रुपये कमा रहा है। पहले नंबर पर सिक्किम है, फिर गोवा है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तेलंगाना है। और जरा बिहार का स्थिति आप देख लीजिए कि बिहार कहाँ खड़ा होता है, तो बिहार 33वें नंबर पर है। सबसे अंतिम में बिहार आता है जहां पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, मात्र दोस्तों सालाना 66,828 रुपया, मतलब महीना का करीब करीब 5200 रुपया। तो एक तरफ सिक्किम है जहां पर 16 लाख की आबादी है, कोई रिसोर्स नहीं है, मिन स्ट्रीम से कटा रहता है, लेकिन उसके बावजूद वहां का प्रति व्यक्ति आय जो है वो 60,000 है और बिहार में 5200 है। ये प्रति व्यक्ति आय हो गया। बिहार का 51 से 52% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे है। ये तब जब नीतीश कुमार 20 साल का शासन पूरा करके जा रहे हैं। अब रोजगार जब रहेगा नहीं तो तय सी बात है कि गरीबी होगा। प्रति व्यक्ति आय का हम क्या ही चर्चा करें। बिहार में पेपर मिल, सूत मिल, जूट मिल, राइस मिल, कोई मिल कह लीजिए, एक भी मिल अगर बताइए जो नीतीश कुमार के शासनकाल में खुला हो, जो 90 के दौर में बंद हुआ हो, एक भी नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए आपको एक हम डेटा दिखाते हैं कि बिहार भारत के टॉप 10 राज्य जहां है सबसे अधिक फैक्ट्रियां। अब देखिए पहले नंबर पे तमिलनाडु है जहां 40,121 फैक्ट्री है, दूसरे नंबर पे गुजरात है जहां 33,311 फैक्ट्री है, फिर महाराष्ट्र है जहां 26,539 है, फिर उत्तर प्रदेश है जहां 22,141 है, बगल का राज्य उत्तर प्रदेश है जहां 22,141 फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं। सोचिए रोजगार कितना होगा। और बिहार जरा आप पता कीजिए, जरा सा आप देखिए, टॉप 10 में तो नहीं है, सबसे अंतिम पायदान पर आपको बिहार दिखेगा क्योंकि यहाँ फैक्ट्री है ही नहीं। और 20 साल में नीतीश कुमार को इसकी जरूरत नहीं महसूस हुई कि वो एक फैक्ट्री बिहार में खुलवा दें। अब कोई भी पैमाना उठाकर देख लीजिए, किसी भी पैमाने से आप देखिए, अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो इसमें भी बिहार पहले नंबर पे है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। और रोजगार कहाँ से रहेगा? आपने आंकड़ा देखा है कि क्या स्थितियाँ हैं यहाँ पर फैक्ट्रीज की। आप लॉ एंड ऑर्डर का बात करके उठाकर देख लीजिए, अगर एनसीआरबी के डेटा को ही देखिए तो टॉप 10 स्टेट्स में बिहार में आता है। मतलब भारत के जो ऐसे राज्य जहां सबसे अधिक क्राइम होता है उसमें टॉप 10 में बिहार आएगा आपको। तो ना तो पलायन सुधरा, बिहार से हर साल 73 लाख लोग जो है वो पलायन कर जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मतलब उतने लोग बाहर आते आते रहते हैं, 73 लाख।
तो ना तो पलायन में नीतीश कुमार ने कुछ किया, ना रोजगार में उन्होंने कुछ किया, ना एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कुछ किया, और बाकी जो बचा शिक्षा स्वास्थ्य उस पर क्या ही कहना। जो शिक्षा की स्थिति 2005 के पहले थी, लगभग शिक्षा की स्थिति वही है 2005 के बाद भी 2025 में। स्वास्थ्य का क्या पैमाना है, कोविड ने हमें बता दिया, बिहार सबसे बदहाल रहा कोविड में। तो आप बताइए कि जिस नीतीश कुमार के लिए इतना चल रहा है नाटक और ड्रामा जो चल रहा है, आम बिहारियों को सरोकार नहीं है इससे। अब आप कहिएगा कि रोड बन गया, हम मानते हैं रोड बन गया, लेकिन बगल के उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे है, बिहार में कितना एक्सप्रेसवे बना है जरा पता कीजिए तो। और छोड़िए एक्सप्रेसवे की बात, आप बताइए कि बिहार में आज टूरिज्म के नाम पर क्या है, क्या है टूरिज्म के नाम पर? ना सीतामढ़ी को डेवलप किया गया, ना वाल्मीकि नगर को डेवलप किया गया, ना कैमूर को डेवलप किया गया, ना बोधगया को उस स्तर का किया गया कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश और बगल के स्टेट से लोग आए। जापान से लोग आते हैं चूँकि उनका धार्मिक स्थल है, बगल के स्टेट का कोई बोधगया नहीं आना चाहता है, बगल के स्टेट का सीतामढ़ी को नहीं जाना चाहता है। अयोध्या में लाइन लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है, सीतामढ़ी में कौन जाता है? हम ही पटना से लोग कभी मन हुआ तो उठ चल दिए, बगल में पड़ता है और जगह भी नहीं हमारे पास घूमने के लिए। तो ना तो टूरिज्म में कुछ किया गया, किसी भी सेक्टर में आप उठाकर देख लीजिए ना, किसी भी सेक्टर में आप उठाकर देख लीजिए। तो नीतीश कुमार के लिए जो ये चल रहा है बिहार में, मेरा मानना है कि चलिए अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार के खूंटा से बिहार बाहर निकल गया। गधा जो होता है ना, धोबी का गधा, जो अगर वो 5-7 साल धोबी के साथ रह ले, धोबी उसे रोज लाठी मारे, रोज डंडा मारे, फिर भी वो गधा अपने मालिक को ही प्रेम करता है। वही स्थिति बिहारियों की नीतीश कुमार को लेकर हो गई है, वही स्थिति नीतीश कुमार को लेकर बिहारी अपना बना लिए हैं। मुझे लगता है कि बिहार को आज़ादी मिला, बड़ा आज़ादी मिल गया। अगर 1-2 जाति को छोड़ दीजिए तो बिहार में किसी का विकास नहीं हुआ। शराबबंदी की है नीतीश साहब, शराबबंदी का फल देख लीजिए, 16 लाख लोग जेल चले गए, 10 लाख केस रजिस्टर हो गया, 1 लाख से अधिक गाड़ी जब्त हो गया। किसका नुकसान हो रहा है? शराबबंदी के चलते आज बिहार में कोई आना नहीं चाहता है बाहर का आदमी, वो बनारस चला जाता है, वो रांची चला जाता है, नेपाल चला जाता है, बिहार नहीं आना चाहता है। होटल इंडस्ट्री यहाँ का बैठ गया, और उसके बदले में क्या हो रहा है कि जो पेट्रोल यूपी में 93 रुपये का मिलता है, वो पटना में 105 रुपये का मिलता है, बिहार में 105 रुपये का मिलता है। तो शराब के लिए आप पेट्रोल के मार्फत आम आदमी से पैसा वसूल रहे हैं। शिक्षा विभाग में नीतीश कुमार ने बिहार को शिक्षा माफिया दिया, नीतीश कुमार ने बिहार को बालू माफिया दिया, नीतीश कुमार ने बिहार को वो तमाम, अब मैं कह रहा हूँ ना कि नीतीश कुमार से मुक्त होकर बिहार आज मुक्त हो गया। आप समझिए, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन किसके लिए आप इमोशनल हो रहे हैं? बेरोजगारी में बिहार कहाँ है आप देख लीजिए, पलायन में बिहार कहाँ है आप देख लीजिए। हर बिहार आज भी देश का सबसे बैकवर्ड राज्य है भाई, सबसे पिछड़ा राज्य आज भी बिहार है, जो 2005 में था। जहाँ से पत्ता उठाए वहीं पर फिर आकर लैंड कर रहे हैं, जहाँ से हमने टेक ऑफ किया था 2005 में, आज फिर बिहार वहीं लैंड कर रहा है। तो ये जो सहानुभूति दिखाई जा रही है किसी नेता के प्रति, दोस्तों मेरा मानना है कि सरकार और पब्लिक के बीच क्या रिलेशन होता है? सरकार और पब्लिक के बीच वही रिलेशन है कि हम अगर टैक्स भर रहे हैं, सरकार उस टैक्स को जनता के लिए यूज़ करे। जिस तरह आप कोई प्राइवेट फ़ोन यूज़ करते हैं, आप जियो अगर यूज़ करते हैं, जियो में आप रिचार्ज करते हैं तो आप नेट यूज़ करते हैं, वही रिलेशन पब्लिक का और पब्लिक गवर्नमेंट का होता है। लेकिन लोग हो जाते हैं भावुक, और भावुक हो रहे हैं। तो इसका आकलन कीजिए कि जिस नीतीश कुमार के लिए आप इतना कह रहे हैं कि नीतीश जैसा दूजा कोई नहीं, सच में दूजा कोई नहीं होगा। लालू यादव ने तो बोलकर बिहार को बर्बाद किया, नीतीश कुमार किए क्या 20 सालों में? सिर्फ जातीय का, इनको सोशल इंजीनियर कहा जाता है। देखिए दुर्भाग्य बिहार का, क्या जातीय वैमनस्य इस स्तर पर बिहार में पहुंचा हुआ है कि छोड़िए फॉरवर्ड बैकवर्ड का लड़ाई, भाई साहब यहाँ तो बैठा उनकी जाति का लोग यादव को गाली दे रहा है। नीतीश कुमार के जाति का लोग न कुशवाहा को देखना चाहता है, न यादव को देखना चाहता है। अति पिछड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सवर्ण और बैकवर्ड का लड़ाई तो था, नीतीश कुमार ने तो पिछड़ी जातियों में लड़ाई लगवा दिया, बड़े स्तर पर लगवा दिया। ये उपलब्धि है नीतीश कुमार का। सोशल इंजीनियरिंग, शर्म आना चाहिए ये सब शब्द यूज़ करने के लिए बिहार में, शर्म आना चाहिए। एक फैक्ट्री आपसे नहीं लग रहा है साहब, आप सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जब मन किया आरजेडी के साथ चले गए, जब मन किया बीजेपी के साथ चले आए, जब मन किया फिर आरजेडी के साथ चले गए, फिर बीजेपी के साथ चले आए। ना कोई विचार, ना कोई विचारधारा, ना कोई सिद्धांत, ना कोई प्रिंसिपल, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं सिद्धांत के हिसाब से। और उस नीतीश कुमार के लिए आज इतना वेदना जो ये नेता कर रहे हैं, इनका निजी नुकसान हुआ है। चाहे वो अशोक चौधरी हों, कोई भी नेता जिसके आंख में आप आंसू देख रहे हैं, अशोक चौधरी भवन निर्माण विभाग के मंत्री रहे हैं, कई विभाग के मंत्री रहे हैं। उन विभागों में जितना करप्शन हुआ उसका कोई गुणा गणित नहीं है। अधिकारी खाकर हजारों हजार करोड़ में डकार गए बिहार के जनता का पैसा। आम बिहारी, अब कोविड में हमने देखा ना दोस्तों, पैदल तमिलनाडु से लोग को बिहार आना पड़ा था, यही बिहारी आज नीतीश कुमार के लिए इमोशनल हो रहे हैं। तो चलिए
अच्छा हुआ नीतीश कुमार का विदाई हो रहा है। मुझे लगता है एक बिहारी होने के नाते सरकार नहीं बननी है। और देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि सम्राट चौधरी का उम्मीद आप कम मानकर चलिए, क्योंकि बिहार को अब टेक ऑफ करना है ना। रेडियो के जमाने से नीतीश कुमार ने बिहार को उठाया, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात आ गया, और यही नीतीश कुमार कहते हैं कि फोन के चलते 100 साल में दुनिया खत्म हो जाएगा। क्या विकास होगा बिहार का भाई? अब वही 80-90 70 के दशक का जल जीवन चला रहे हैं, जल जीवन हरियाली, नल जल योजना। आज भी आप पानी और सड़क और बिजली पर ही अटके हुए हैं। इससे आगे बिहार बढ़ ही नहीं पा रहा है। यहाँ गुजरात में नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया, महाराष्ट्र में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, असम में हो गया भाई, असम में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हो गया इन्वेस्टमेंट, और बिहार देखिए कहाँ है। तो ये दुर्भाग्य था बिहार का और हम बिहारियों का कि हम ऐसे नेता के पीछे पड़े रहते हैं, उनको भगवान मान लेते हैं, जो हमारी ही बर्बादी का कारण बनते हैं। और जिस पिछड़े समाज की ये बात करते हैं दोस्तों, आंकड़े कहते हैं कि अति पिछड़ा समाज में 12% से अधिक बच्चे जो हैं वो 10वीं नहीं पास कर पाते हैं। दलितों में तो ये संख्या 4% है। क्या आरक्षण लेके करेंगे ये लोग? किस पिछड़ा की राजनीति कर रहे थे नीतीश कुमार? क्या आपके 20 साल के शासनकाल में भी पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित जो है वो 10-12% भी मैट्रिक पास नहीं कर पा रहा है? तो क्या विकास किया आपने? तो फिलहाल बहुत लंबा चर्चा है, लेकिन हमने कुछ आंकड़े जो आपको दिए हैं, आप उस पर विश्लेषण करिएगा, सोचिएगा कि नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया और क्या देकर वो जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।